नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसे के नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाली, मोक्ष देने वाली साल की अंतिम एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो कि मनुष्य इस व्रत को धारण करता है, उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो मनुष्य भी समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर अंत समय में मरणोपरांत विष्ट लोक को प्राप्त करता है। तो ये एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होती है क्योंकि इस दिन, आज ही के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और इस भगवत गीता का पाठ करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है और गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है मार्गशीर्ष मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के बीच हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, मानसिक उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में, कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ समय क्या होगा, यानी व्रत खोलने का समय क्या होगा। इसके साथ ही आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिले और जो भी हमारे मन की कामना हो, जिसे भी कामना से हम ये व्रत धारण कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं, बिना व्रत के भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको 11 महा उपाय शेयर करने वाला हूं, जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन की चाहे जो भी कामना हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का दिन जो होता है, ये तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन मानी गई है। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय, एक छोटा सा भी पूजा का जो फल होता है, वो हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है और कई जन्मों तक हमें इसका फल प्राप्त होता है और शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। देखिए, इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारणा के सही समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 8:17 से और समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 पर। तो इस तरह से इस बार 2 तिथियों में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 22 दिसंबर शुक्रवार को जो एकादशी है वो दशमी तिथि और एकादशी रहेंगी और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। दशमी तिथि युक्त एकादशी का जो व्रत है वो सभी गृहस्थ जन रख सकते हैं और जो दूसरी एकादशी है वो है 23 दिसंबर दिन शनिवार को। इस दिन द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी है। जितनी भी वैष्णव संप्रदाय के इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं वो आज के दिन व्रत रखते हैं। अगर आप चाहे तो दोनों ही तिथि में एकादशी का उपवास रख सकते हैं
और जब एकादशी का उपवास 2 दिन रखा जाएगा तो व्रत पारणा का जो दिन है, मुहूर्त है, वो भी अलग अलग समय पर होगा। व्रत रखने वाले भक्तों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्रत का पारण यानी व्रत जो खोलते हैं उसे व्रत का पारण करना कहते हैं, तो वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को जब हरिवासर का समय होता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो जो लोग दशमी तिथि एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत पारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही आप उपवास खोलें और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार की सुबह 6:24 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब जो लोग 22 दिसंबर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1 बजे से 1:45 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। ध्यान रखें कि सुबह के समय आप पूजा कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन जो भी अन्न या नमक का सेवन करना होता है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। और जो लोग 24 दिसंबर शनिवार को यानी द्वादशी तिथि एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी रविवार के दिन व्रत का पारण करना होगा, और क्योंकि सुबह के समय ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी तो ऐसे में आप बहुत ही कम समय के अंदर अपना उपवास खोलेंगे, जो कि सुबह 7:10 से 7:45 का समय होगा। उम्मीद है तिथि को लेकर आपके मन में जो भी असमंजस है वो अब दूर हो गया होगा। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप भगवत गीता की पुस्तक का पूजन भी आज के दिन करें, भगवत गीता का पाठ करें और यदि संभव हो तो भगवत गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हों। इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भागवत गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। और अगर हम व्रत करते हैं
तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी। अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवत गीता का पाठ अगर आप आज प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे हो भगवत गीता का पाठ करना है और नहीं कर पा रही हूं, तो आज से आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप भगवत गीता का पाठ करेंगे। और अगर आप आज पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो, एक अध्याय या 2 अध्याय आज आपको भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला जो आपको उपाय करना है वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के दौरान जब भगवान श्री विष्णु का आप विधि विधान से पूजन करते हैं, वहीं पर आपको थोड़े से पीले फल अर्पित करनी है और इसके साथ ही कुछ अनाज अर्पित कर दीजिए। गरीबों को दान करना है ये इन चीजों का, तो कुछ पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। पीले फल पीले मिठाई अर्पित करें और पूजा के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं, कुछ धन के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन ये फल अनाज और वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं, कुछ धन के साथ आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को माना जाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है पीपल को, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल की पूजा करने से साक्षात श्री हरि विष्णु का पूजन हो जाता है। तो आज के दिन प्रातःकाल पीपल में जल अर्पित करें, वहां दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का पीपल के नीचे बैठकर ही, पीपल की छाया में बैठकर अगर आप जप करते हैं या भगवत गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन तुलसी पूजा करनी चाहिए, पर जब हम एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय दीपदान करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की करें। कई लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी के पास परिक्रमा की जगह नहीं है तो किस प्रकार से परिक्रमा करें। तो दोस्तों, एक ही जगह पर जहां पर आपने खड़े होकर मां तुलसी को दीपदान किया है, मंत्र जप किया है, उसी जगह पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार 11 बार अपनी इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार से हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से आपको तुलसी के सामने भी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं है आपके पास परिक्रमा की तो तुलसी पूजा आप विशेष रूप से आप करें और तुलसी में पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से आप तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी चौधरी या तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं या भगवत गीता के श्लोक का पाठ करते हैं, तो इससे आपके मन की जो भी काम ना हो, मां तुलसी की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, अगर आप भोग स्वरूप मखाने की खीर का भोग अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और तुलसी दल के साथ अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को ये भोग अर्पित करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं।
क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर में अगर हम तुलसी जल डालकर अर्पित करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के दिन दोस्तों, भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, लेकिन जब आप अभिषेक करते हैं, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो इस शंख में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और केसर डालकर और इसी शंख के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, चाहे तो शालिग्राम की शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, जिसे भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, उनका अभिषेक अगर आप विधान से करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद से आप उन्हें श्रृंगार अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। भगवान स्टील विष्णु को जो भोग अर्पित करते हैं, हमेशा उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर आप अगर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल तो आपको प्राप्त होता ही है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की चाहे जो भी काम ना हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, श्री विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। और श्री हरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी की हम जब पूजा करते हैं तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है, जो कि कभी भी हमारे घर से नहीं जाती है, हमेशा हमारे घर में धन संपदा भरी रहती है। इसलिए आज विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, उनके सामने कुछ पैसे अर्पित करें। आप 21 रुपया या 81 या फिर आप 11 अर्पित कर दीजिए और जब पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी, तो उसके बाद एक पीले या लाल कपड़े में बांधकर या आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो जीवन पर्यंत आपको धन का अभाव नहीं होता। तो ये उपाय आप एकादशी पर जरूर करें। और धन प्राप्ति के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय और भी है कि आज आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा में पान के पत्ते अर्पित करनी है। पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा पान का पत्ता हो। उस पर आपको कुमकुम से श्रीं लिखना है, जो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीं यह मंत्र आपको उस पत्ते पर लिख देना है और उसके बाद आप वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का जप करें, मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। आज के दिन कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप ये पान का पत्ता आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें, जहां पर भी आप पैसा रुपया संचित करते हैं, ऐसी जगह पर आपको ये पान का पत्ता रखना है। इस पान के पत्ते को अगर आप हर एकादशी पर, जैसे कि इस एकादशी पर आपने पूजा की, ये पान का पत्ता रखा, अगली एकादशी पर आप ये पान का पत्ता निकाल दें और दूसरे पान के पत्ते को इसी प्रकार से पूजा करने के बाद रखते हैं, तो हर एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, चाहे आप कितने भी धन के अभाव में हो। इस उपाय को हर एक अच्छी पर करें, शीघ्र ही अपने जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखेंगे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। तो आज के दिन अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो बाल स्वरूप होता है लड्डू गोपाल जी, उनके विग्रह की, उनकी प्रतिमा की विधि विधान से पूजा कीजिए। पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूलों से उनकी पूजा करें और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वहीं बैठकर आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम तो हम शरणम गति। इस मंत्र का आप यथासंभव जप कर सकते हैं। आज से प्रारंभ करके हर रोज, मतलब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप में बालक का आगमन होता है।
योग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अगर शीघ्र विवाह की कामना है, मनचाहे जीवन साथी की कामना है, तो आज आपको चाहिए कि आज आप राधा कृष्ण की प्रतिमा की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प अर्पित करें और राधा रानी को लाल पुष्प अर्पित करें। आज के दिन आपको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अगर कोई मंदिर हो आपके घर के आसपास तो जरूर जाइए, दर्शन करें। वहां जाकर आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंखी और बांसुरी अर्पित करें। वहीं पर आप थोड़े से केले का भोग अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को और प्रार्थना करें कि शीघ्र ही आपके जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और शीघ्र विवाह संपन्न हो और योग्य और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति हो। आगे भी चलकर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसके लिए श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो आपके मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय है जो मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। एकादशी की तिथि आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार्य होती है और बहुत ही शीघ्र आज की गई जो प्रार्थना होती है उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।